तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड 15। हम देखते हैं मिंजी को जो कि अपनी रूम में बैठकर कुछ स्पिरिचुअल सा मंत्र पढ़ते हुए कुछ कर रही होती है और तभी उसे वो सारी मेमोरीज नजर आती है जो कि वो क्यों ना उसके पास से कनेक्टेड थी। यानी कि उसे वो रूम नजर आता है जो कि स्कूल के बेसमेंट में था। वो कौन यहाँ पर अक्सर आया करता था और वह उसे अंदर का बाकी नजारे नजर आते हैं कि वहाँ पर कई सारी चीजें रखी हुई है। फिर उसे वहाँ पर अपनी पिक्चर भी नजर आती है जो पास पिछले जन्म की थी, जैसे वो भाग रही होती है और उस पर कई सारे लोग तीर बरसा रहे होते हैं जो कि उसे जान से मारना चाह रहे होते हैं। और फाइनली मिंजी को बॉक्स भी नजर आ जाता है जिसके अंदर उसी का स्कार्फ था जो कि पुरानी वाली मिंजी का था। ये सारी सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम देखते हैं वोक्यून को जो कि उसी जगह पर होता है और वो यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया हुआ था। पर जैसे ही वह थोड़ा अंदर जाता है तब उसे वहाँ पर ओल्ड मिंजी यानी कि उसके प्यार की फोटो नजर आती है। उसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो उसे आज भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिंजी को जो कि विजन्स को देखने के बाद दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी पर वहां पर ताला लगा हुआ था। ये कारण था कि वह अंदर नहीं जा पा रही होती कि तभी यहाँ पर चोली यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि यार तू यहाँ पर कर क्या रही हो। तो मिंजी उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जहाँ पर चोली से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर फ्यूचर कैसे बता सकती हो, देखो पास्ट में तुमने मुझे बताया था, लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि मैं प्रॉब्लम फंसने वाला हूँ और ये बात सच में हुई, साबित हो गई और मैं प्रॉब्लम में फंस गया था और जैसे तुमने कहा था मैं ठीक वैसे ही रूम से बाहर नहीं आ पा रहा था। हमें पता चलता है कि चोली वो सारी बात बताता कि कैसे जो भी उसके साथ है ना कि घर में हुआ। जहाँ पर मिंजी उससे कहते हैं कि तभी तुम्हें यार तुम्हें वार्न कर रहे थे कि तुम्हें सब नहीं करना है और फिर वो वापस से लॉक तोड़ने की कोशिश करती है। चोल उससे पूछता है कि क्या क्या मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करा सकता हूँ, जहाँ पर उससे मिंजी हाँ में जवाब देती है और चोल लॉक को अनलॉक यानी खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर पीछे से होगिन यहाँ पर इनके पीछे आ जाता है और इसे देखकर ये चोइल काफी ज्यादा डर चुका था पर मिंजी यहाँ पर डरती नहीं है। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर कब आए। वहीं मिंजी जो कि हैरान हो चुकी थी अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। होगिन यहाँ पर मिंजी को थोड़ा ध्यान से देखता है और चोइल से पूछता है कि देखो तुम दोनों यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो यहाँ पर। इससे पहले कि चोल यहाँ पर उसे बता पाता कि तभी यहाँ पर मिंजी उसे अपने साथ वहां से लेकर वहां से जाने लगती है जैसे कि वे दोनों कपल की तरह बिहेव कर रहे हों। होगिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता पर बाद में हम देखते हैं हमेशा की तरह ही कुछ अजीब सा फेस बना लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर हवान जो कि अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के बाहर पहुंच चुका था और यहाँ पर उसे बच्चे से कई सारे क्वेश्चन करने थे हैना के बारे में पर कोई भी उनकी बातों को नहीं सुन रहा होता, कोई ने भाव नहीं दे रहा था। तभी उन्हें तीन लड़कियां नजर आती है जो कि हैना की ही स्टूडेंट थी। यही कारण था कि ये दोनों ही उसके रास्ते पर आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमें हैना के बारे में कुछ बता सकते हो। ये बात जानकर वे तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डरती भी है पर उसे पूछती कि आप लोग है कौन। यहाँ पर वे दोनों यहाँ पर झूठ बोलते हैं। उसे कहते हैं कि हम लोग सोसाइटी की साइड से हैं और हमें इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं, हम अच्छे लोगों पर आर्टिकल लिखते हैं और अपना कार्ड भी दिखाते हैं। और तब यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वह उन्हें देख कर क्या तुम तीनों को घर नहीं जाना। जो तीनों ही लड़कियां वहां तुरंत ही चली जाती हैं। वही जिन भी यहाँ पर हवान को देख लेता है इसलिए वह भी अलर्ट हो जाता है और वो दूर से उनकी बातों को सुन रहा होता है। वाइस प्रिंसिपल उसे पूछते कि तुम दोनों हो कौन, यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हवान को तो उसने बताता है कि दरअसल एक्चुअली हम उन लड़कियों में से एक अंकल है पर यहाँ पर हवान समझ चुका था कि प्रिंसिपल को इन पर शक हो रहा है इसलिए दरअसल वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है और उसका दोस्त भी वहां से भागने लगता है। और प्रिंसिपल जो कि उन पर काफी ज्यादा चिल्लाता है कि रुको। वही जिन जो दूर से ये सब देख चुका था वह तीन लड़कियों को रोककर उनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहे थे। उन तीनों लड़कियों में उन्हें सारी बातें बताती कि दरअसल वो मिस हैना के बारे में पूछ रहे थे और वे कार्ड भी उसे दिखा देते हैं जो कि हवान ने उन्हें दिया था। ये बात जानकर जिन समझ चुका था वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हवान यहाँ पर कर क्या रहा है, इसके पीछे क्या है और वह हैना के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जिन वापस घर आ जाता है और रात तक हवान की वीडियोस देखता है जो कि वह इंटरनेट में डालता है और उसे वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हवान रहता है। दरअसल जिन यहाँ पर स्ट्रीट पर पहली बार चुका था स्कूल टाइम में जहाँ पर उसे यहाँ पर बुली किया करता था और काफी मारा किया जाता था, उसे पूरी तरीके से मारा जाता था। और जिन जो कि अब जिन के डोर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर हवान हो जाता है कि आखिर जिन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे कहता है कोई नहीं तुम अंदर आ जाओ, वैसे भी मुझे तुमसे काफी कुछ पूछना है। और जिन जो अंदर आने से साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहां पर तुम दोबारा दिखना मत वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। ये बात सुनकर अच्छा हवान, अच्छा तो तुम मुझे ये सब कहने के लिए आए हो यहाँ पर, अफसोस मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं बल्कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैना के लिए आया था। ये बात जानकर जिन डायरेक्ट हवान का गला पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो पर मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ कि तुमने अगर दोबारा से स्कूल के बाहर आने की कोशिश करी या फिर हैना का नाम अपने मुंह से भी लिया तो मैं तुम्हारा काफी बुरा हाल कर दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं पहले वाला जिन नहीं, मुझे वो वाला जिन समझने की गलती मत करना। फिर वहां से चला जाता है और हवान उसे देखते ही रह जाता है और कहता है कि चीजें तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अब तो मजा आएगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैना को, जहाँ हैना के डॉग हॉस्पिटल में थे यूना के, जहाँ पर यूना और टाई क्लीनिंग कर रहे होते, साफ सफाई। तभी यूना टाई को बताती है कि हैना के पास अब कर्ज ब्रेक करने का ज्यादा समय बचा नहीं है, यानी कि अब केवल 10 दिन ही उसके पास बचे हुए। ये बात जानकर टाई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। यूना से कहती है कि क्या हम मीटिंग शुरू करने से पहले चोइल को भी बुला लें, और हैना उसे साफ मना कर देती है। वो उससे कहती है कि अब वह चोइल को और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, और वह उसे बताती कि दरअसल मेरा प्लान जिनको अब सारी सच्चाई बताने का है। यून उससे कहते सीरियस होकर उससे पूछती क्या वह ट्रस्टवर्दी है, उसे बता देना चाहिए। ये बात जानकर है ना उस सारे सीन को याद करता है जहाँ पर जिन उससे कहता है कि तुम कैसे भी बन जाओ पर हमेशा तुम मेरे लिए ब्यूटीफुल ही रहोगी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में है ना उसे रिप्लाई देती कि हाँ उसे यून पर काफी ज्यादा भरोसा है, और यूना उसे कहती कि चलो ठीक है, मैं इसलिए बस, पर मुझे देखो गलत मत समझना, मैं बस इसलिए डर रही हूँ कि तुम मेरी जैसी गलती मत कर देना। पुराना टाइम याद करती कि कैसे उसके पास भी काफी कम टाइम बचा था शराब खत्म करने का, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई बता दी थी। उसे उम्मीद थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी हेल्प कराएगा, पर उसने उससे उससे एक होटल में रूम में आने के लिए कहा, और उसने वहां पर कई सारे कैमरास को फिट कर दिया था ताकि सारी बातों को रिकॉर्ड कर सके कि कैसे मैं एक डॉग में चेंज होती हूँ। जैसे ही मैं उस रूम में आई और 12 बजने से पहले अपने बॉयफ्रेंड का आने का वेट कर रही थी बॉयफ्रेंड का, और तभी उसने उस कैमरे को देख लिया और वह समझ चुकी थी कि दरअसल उसका बॉयफ्रेंड सारी चीजें रिकॉर्ड करना चाहता है। इसलिए मैं 12 बजने से कुछ सेकंड पहले ही रूम से भाग गई। इसलिए फिर बाद में उसकी मॉम को जब इस मैटर के बारे में उसकी मॉम को पता चला, तब मेरी मॉम बॉयफ्रेंड से मिली और उसने उससे डील रखी कि दरअसल अगर वह आज रात उसकी बेटी को किस करेगा तो वह सारे पैसे उसे ऑफर करती है। ये बात जानकर आसपास बैठे हुए सारे लोग हैरान थे कि वह लेडी कैसी बातें कर रही है। उन्हें ये बात पता नहीं था कि उनकी बेटी मदर ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर उसे बोलती कि तुम्हारे पास मेरी बेटी की सारी वीडियोस है, उन सबको डिलीट कर दो, और वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, जो भी कुछ होगा तुम बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये बात सुनकर मेरा बॉयफ्रेंड पैसों के खाते मुझे किस करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमेशा पैसे ही चाहिए थे सिर्फ। हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूना को उसके बॉयफ्रेंड ने कैसे किस करी थी काफी वियर्ड तरीके से, और किस करने के बाद वह यूना को फेंक कर वहां से भाग जाता है जैसे कि उसे काफी ज्यादा उल्टी आ रही हो। उसकी माँ जल्दी से अंदर आती है और यूना को देखती है तो पता चलता है यूना जो कि अपने श्राप से आजाद हो चुकी थी, कर्ज ब्रेक होने के बाद वह वापस से इंसानों के रूप में आ चुकी थी, पर काफी बुरी तरीके से रो रही होती है कि उसका उसका खुद का बॉयफ्रेंड उसे काफी ज्यादा घिन करते हुए उसने किस करा था जैसे कि कोई राक्षस हो वह। फिर हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पटाई इसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उससे कहता है कि कोई आदमी इतना ज्यादा घटिया कैसे हो सकता है, ये इसलिए वह यहाँ पर यूना के एक्स बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गाली देता है, और तभी सारे डॉग शोर करने लगे थे। दरअसल वे तीनों को कैमरा के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पर इन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और तो और हम देखते हैं जहाँ पर हवान जो कि कैमरे की हेल्प से इन सारी बातों को पहले से ही सुन चुका था। वास्तव कहता है कि इसका मतलब ये है कि डॉग जो इसकी श्राप वाली डॉग स्टोरी है बिल्कुल झूठी नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई है। वह यूना के एक्स बॉयफ्रेंड कॉल करता है, वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ वीडियो है पास्ट की, अगर हाँ तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम्हें उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो यूना के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के बाहर पहुंच चुका था, जो कि तीनों को ही अंदर ले लेता है, और घर के अंदर की हालत जो काफी ज्यादा बुरी थी, बेकार थी, यानी कि हवान जो कि यहाँ पर रुका भी नहीं जा रहा होता है, और यूना को जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसे पेन ड्राइव दिखाता है कि सारी चीजें इस पर रिकॉर्ड है, पर पहले तुम मुझे पैसे दो। जिस पर हवान उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर पहले इंटरव्यू में तुम्हें सारी कहानी बतानी होगी जो कुछ तुम भी जानते हो। तब यूना के एक्स बॉयफ्रेंड उसे सारी बातें बता देता है, इसलिए हवान उसे कई सारे पैसे देता है, और एक्स बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वैसे तुम इतना सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या फायदा हुआ, क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी है। ये बात जानकर हवान को जिन की बातें याद आती कि कैसे जिन ने उसे धमकी दिया था, इसलिए वो उसे कहता है कि हाँ तुम ऐसे को समझो कि दुश्मनी तो है और मैं उनको बर्बाद करना चाहता हूँ, ये दोनों जिससे कनेक्ट हैं उससे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। और अब फिर वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ना जो जिन को आज फाइनली सारी बातें बताने वाली थी अपने श्राप के बारे में, इसलिए वह जिन से मिलने के लिए आई हुई थी। वही हम देखते हैं जिन भी यहाँ पर आ चुका था, पर यहाँ पर वह जैसे ही वहां पर देखता है कि कोई हैना के साइड आ रहा था, कोई अनजान आदमी, तो ये सब देखकर हैना जिनको हवन की याद आती है उसकी बात की कि वह हैना के पीछे है, इसलिए जिन तुरंत ही ग्रीन लाइट होने से पहले ही भागता हुआ हैना के पास जाता है, उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, वह हैना को गले लगा लेता है जैसे कि उसे उस अनजान आदमी से बचा रहा हो। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है इसी सीन के साथ। अब आगे क्या होगा, क्या हैना जिनको अपने कर्ज के बारे में बता पाएगी और वह अपने कर्ज को तोड़ पाएगी, तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो वीडियो चलेगा प्लीज वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।